मौजूद हैं माहिर कानून साबिक अटॉर्नी जनरल पंजाब अहमद ओवैस साहब। बहुत शुक्रिया अहमद ओवैस साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा अहमद ओवैस साहब, ये जो अदलिया पर तनकीद हो रही है हुकूमत की जानिब से, फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया जाता है और कुछ मतलब एक तासुर इस तरह का आ रहा है जैसे कोई पता नहीं मुहाजराई है, फिर एक बहस हो रही है जी कुछ मामला आइनी और कानूनी होते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं रिवायत होती हैं, ये ज़रा क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये इस वक्त ये प्रॉब्लम और ये क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और दो चार है। एग्जैक्टिव आप स्टेट जो है ना, स्टेट की इमारत जो है वो 3 बुनियादों के ऊपर खड़ी है हमारे आइन के मुताबिक। पार्लियामेंट है, एग्जैक्टिव है और जुडिशरी है। जुडिशरी का सबसे अहम रोल है और पार्लियामेंट और इनके अंदर जो है एक दूसरे का दखल अंदाजी भी नहीं है, एक्सेप्ट दैट के रिव्यू का इख्तियार जो है वो जुडिशरी को आइन ने दिया है कि अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन होती है और उसमें अगर वो कुरान सुन्ना के अगेंस्ट हो या वो फंडामेंटल राइट्स के उसमें ब्रीच होता हो तो उस सूरत में वो उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि ये एक प्रोपोजिशन आई सुप्रीम कोर्ट के पास और वो थी इलेक्शन के मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि वो बीइंग द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि कॉन्स्टिट्यूशन की हर शिक के ऊपर अमल कराए अगर जरूरत पड़ती है तो, और जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होती है जिस तरह से वो शिक मौजूद है उसके मुताबिक ही चलना होगा। अब यहाँ पर हुकूमत ने ये फैसला कर दिया कि वो किसी सूरत भी अभी इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई रीजन भी हो। अब आइन तो आइन है, आइन अगर कह रहा है कि विद इन 90 डेज इलेक्शन होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल इसके मुताबिक हम चलेंगे, हम इसमें गुंजाइश पैदा नहीं कर सकते क्योंकि आइन जो है इसके अंदर एक कॉमा या फुल स्टॉप बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए होती है। अब ऐसी सूरत में ये किया इसने, जो हमारी जो हुकूमत है पीडीएम की, इसने डायरेक्ट अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पे, बिलखसूस चीफ जस्टिस के ऊपर एक न सिर्फ ये कि तनकीद शुरू कर दी बल्कि पार्लियामेंट के सेशंस के अंदर भी उनकी तस्दीक और तजलील शुरू कर दी और वो आर्टिकल 68 की बिल्कुल मुनाफी, जहां पे वो आप जज साहबान के कंडक्ट के मुतालिक बात भी नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट के अंदर। तो ये खुला वायलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने किया, इसके साथ एक ऐसी कन्फ्रंटेशन की सूरत पैदा की और कोशिश की उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़े अदारे को कमजोर करते। मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए दुनिया में जहां कहीं आप देखेंगे कि अदारा जो है वो बहुत मजबूत है तो फर्द जो है अफराद कमजोर पड़ जाएंगे। अगर कोई फर्द मजबूत और ताकतवर हो जाएगा या अफराद को मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे तो फिर अदारा कमजोर पड़ जाएगा। ये एक बड़ी सिंपल, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल प्रोपोजिशन है। इसी बुनियाद के ऊपर अंग्रेज ने सारी दुनिया में हुकूमत की कि उन्होंने अदारों को मजबूत बनाया। अदलिया का अदारा जब बना तो उसको उस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने स्ट्रेंथ दी, इज्जत दी और उसको तमाम अदारे जो है उसको ताबे किए उसने, क्योंकि कानून की बालादस्ती का निजाम उसके बगैर चल नहीं सकता। तो ये वो बुनियाद थी जो इन्होंने, क्योंकि तजलील करनी थी इसलिए उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट की जो है दीदा दानिस्ता उनके साथ ये खिंचाव भी पैदा किया और ये जो है ये अंदाज जो है उन्होंने रवा रखा जिससे कि अपने आप को। अच्छा अहमद ओवैस साहब, ये ठीक है, उसको ठीक है। अच्छा अहमद ओवैस साहब, ये जो हुकूमती इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहत बिल का जो पार्लियामानी रिकॉर्ड खुद ही हासिल कर ली है, इस मामले में आप आगे क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बात ये है कि ये जो उन्होंने ये इसमें अमेंडमेंट का वो जो उसका ये जो नया कानून निकाला उसमें उन्होंने ये कर दिया ना कि वो रिव्यू के अख्तियार जो है, जितने फैसले पहले भी हो चुके थे और जो फैसले इस एक्ट के आने के बाद भी जो होंगे तो विद इन 60 डेज जो है वो उसकी अपील या उसका रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और उसको लार्जर बेंच सुनेगा। यानी अगर ये 3 जजेस ने फैसला किया है तो लार्जर बेंच जो है इट में कंप्राइज ऑफ 5 जजेस और 6 जजेस और मोर, मतलब वो 3 से ज्यादा जज होंगे जो ये सुनेंगे। ये उन्होंने एक कानून पास कर दिया है उसमें और ये क्योंकि कानून बन गया है, अनलेस कि ये स्ट्राइक डाउन हो इसी कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा
और यही वजह थी कि गालिबन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने वो केस को अर्जेंट कर दिया था और अब गालिबन एक लार्जर बेंच बनेगा और वो समाप्त करेगा उस रिव्यू पिटीशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।